देखिए, ये चौथी कक्षा का ग्रामर है। आज फिर से हम लोग चौथी कक्षा का ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में पहले पाठ में हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। यह मैंने आपको समझा दिया था और इसका आपको ग्रामर में मैंने डेफिनेशन कैसे लिखना यह भी आगे मैंने होमवर्क दिया था। यह आपको लिखकर चेक कराने के लिए लाना है। अब आगे हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी वचन के प्रकार। वचन में क्या आता है? एक वचन, बहुवचन। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं ना। संज्ञा के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो ये आपको यहाँ पर पहले पाठ में आपको यह संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ये हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब संज्ञा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप संज्ञा के नंबर्स के बारे में जानेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। क्या कराता है? संज्ञा यानी नाम होता है जो व्यक्ति के या वस्तु के संख्या का बोध कराता है। संख्या यानी 1, 2, 3, एक से अधिक वस्तुएं, उसे क्या बोलते हैं? जो संख्या के बारे में बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। डेफिनेशन: अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ नंबर। देखिए, इसको कैसे पढ़ना है मैं अंग्रेजी में फिर से बोलकर सुना रही हूँ। हिंदी में तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन इंग्लिश का एक बार। अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नंबर, किसके बारे में? नंबर्स। किसके बारे में जानकारी देते हैं? नाउन, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ नंबर। जो नाम और व्यक्तियों के नाम और संख्याओं के बारे में एक से अधिक है संख्याओं की जानकारी देते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर, वचन। अब यहाँ पे है किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की गिनती यदि एक है तो वह सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है। एक गिनती है, गिनती में एक है, वह सिंगुलर नंबर हुआ, एक वचन हुआ। तथा एक से अधिक संख्या होने पर वह क्या है? प्लूरल नंबर, बहुवचन कहलाती है। और नंबर यानी वचन के क्या होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। पहला है सिंगुलर नंबर इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यह सिंगुलर एक वचन का प्रयोग एक संज्ञा के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करती है। किस सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का उपयोग कहाँ पे होता है? एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए। प्लूरल नंबर इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। बहुवचन का प्रयोग एक संज्ञा के लिए किया जाता है तो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करती है। बहुवचन का प्रयोग किसके लिए होता है? संज्ञा के लिए और वस्तुओं के लिए भी होता है जो एक से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित करती है या एक से अधिक वस्तुएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, देयर इज एन ऑरेंज। वहाँ क्या है? एक। एन ऑरेंज। देयर आर 4 ऑरेंजेस। 4 ऑरेंजेस। 4 संतरे हैं, संतरों में ऑरेंजेस। स्पेलिंग देखिए, एक ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंजेस। एक वचन, बहुवचन। 4 है इसलिए ऑरेंजेस। दिस इज अ गर्ल। यह एक लड़की है। दीज आर 2 गर्ल्स। यह 2 लड़कियां हैं। दीज आर। दिस का क्या हुआ? दिस। दिस का क्या होता है प्लूरल में? दिस। देयर का देयर ही होता है। देखिए, लेकिन यहाँ संख्या बताई गई है। उपयुक्त उदाहरणों में ऑरेंज तथा गर्ल संख्या में एक है अतः यह सिंगुलर नंबर हुआ, एक वचन है। तथा ऑरेंजेस एवं गर्ल्स संख्या में एक से अधिक है अतः ये शब्द प्लूरल नंबर्स बहुवचन है। ऑरेंजेस,
बहुवचन, एस लग गया, ES। गर्ल्स, एस लग गया। एस कहाँ लगता है? जहाँ एक वस्तु अनेक हो जाती है तो एस होता है लगा हुआ। एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम। अब देखिए, एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम कैसे है। अब एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ नियम जानने आवश्यक होते हैं, जो इस प्रकार है। अधिकतर वर्ड्स शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। एस लगाने से एक से वस्तु अधिक हो जाती है। देखिए, सिंगुलर, टेबल एक मेज, कैट एक बिल्ली, बॉय एक लड़का, एनिमल एक जानवर। अब टेबल का यहाँ पर टेबल्स प्लूरल देखो, टेबल्स मेजे, कैट्स बिल्लियाँ, बॉयज़ लड़के, एनिमल्स कई जानवर। देखिए, टेबल टेबल्स, कैट कैट्स, बॉय बॉयज़, एनिमल एनिमल्स। यहाँ पे देखिए सब में एस एस लगा है। यह क्या हो गया? बहुवचन, प्लूरल। यह क्या हो गया? सिंगुलर। अब जिन शब्दों के अंत में एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ अक्षर आते हैं उनके साथ ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे देखो क्या आता है अंत में? एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ अक्षर आए तो क्या लगाना है? ई एस लगाकर हम क्या बनाएंगे? प्लूरल, मतलब बहुवचन बनाएंगे। अब देखिए, क्लास, क्लासेस, यहाँ पर तो डबल एस है। आप बोलोगे यहाँ एस लगाने की क्या ज़रूरत है? और क्लास यानी एक कक्षा हो गया, ए एस लगेगा इसमें तो क्या हो जाएगा? यह कक्षाएं, कक्षाएं बहुत सारी। वॉच, वॉचेस। बुश एक झाड़ी, बुशेस, बुशेस। टैक्स, टैक्सेस। कई कर, एक के लिए देखिए यह सिंगुलर वचन है। यहाँ पर एस है, CLASS, ये क्लास की स्पेलिंग है। क्लास, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस यानी बहुत सारी कक्षाएं हो गया। वॉचेस, बहुत सारी घड़ियाँ हो गई। बुशेस, बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई। टैक्सेस, बहुत सारे कर हो गए। अब ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखने लायक बातें हैं। यहाँ पर जैसे अधिकतर शब्दों में क्या है? एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वैसे ही जहाँ पर एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ अक्षर आते हैं उनके साथ ई एस लगता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, आपको अपनी नोटबुक में यह उतारना है। पहले तो आप इसकी नाउन की डेफिनेशन और उसके कितने प्रकार है यह भी आपको लिखना है, और कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है, और किस तरह। देखिए, अब यहाँ पर दिया है जिन शब्दों में के अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन के बाद वाई अक्षर आता है उनमें वाई हटाकर हम IES लगाते हैं। जितने भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, किसके आगे क्या लगता है, किसको हटाकर क्या लगाया जाता है, यह आपको लिखना है, क्योंकि यह आगे कितना भी आप पढ़ो, बड़ी कक्षा में जाओ, यह बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर है आर्मी, सेना, वाई हटाकर हमको क्या लगाना है? IES। अब कहाँ पर वाई हटाना है, कहाँ पर IES लगाना है, यह भी तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहाँ पे है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन के बाद व्यंजन। देखिए, हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, हमारी क ख ग घ और अ आ ई क्या है? स्वर है, और क ख ग घ क्या है? व्यंजन है। वैसे ही अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है, वॉवल्स यानी स्वर होता है। तो अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं यह हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। आपको पहले पाठ में अंग्रेजी के 26 वर्णमाला में 26 अक्षर वर्ण होते हैं।
यह पहले पाठ में ही बताया गया है। और 26 वर्णों में 5 जो है स्वर होते हैं और बाकी 21 जो है वह व्यंजन होते हैं। और स्वरों में ए, ई, आई, ओ, यू ये सिर्फ 5 स्वर होते हैं। बाकी के बी, सी, डी, एफ, जी ये सारे व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन जहाँ पर आता है कि व्यंजन के बाद वाई अक्षर आता है, वहाँ पर क्या लगाना है? IES। अब आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज, एनिमी, एनिमीज। तो वाई हटाकर हमने क्या लगा दिया? IES। अब आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में F या FE होता है उन्हें F या FE के स्थान पर VES लगाते हैं। क्या लगाना है? VES। जैसे सिंगुलर वचन में देखिए, वुल्फ एक भेड़िया, वुल्व्स, WOLVES। क्या हटा दिया? F। क्या हटाया हमने? F हटाकर VES लगा दिया। अब है वाइफ, वाइफ, WIFE एक पत्नी, वाइव्स। क्या लगाया हमने? FE हटाकर FE हटा दिया, तो क्या लगाया हमने? VES, WIVES कई पत्नियाँ। थीफ, THIEF एक चोर, THIEVES थीव्स यानी कई चोर। लाइफ एक जीवन, लाइव्स कई जीवन, यहाँ पर भी VES। FE निकालकर VES। यह आपको अपनी नोटबुक में लिखकर इसको याद भी करना है। देखिए, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका को प्लूरल बनाते समय उनकी स्पेलिंग भी बदल जाती है। जैसे ऑक्स, OX, ऑक्स एक बैल, ऑक्सन, OXEN ऑक्सन यानी कई बैल, यहाँ तो स्पेलिंग ही बदल गई। मैन, MAN मैन एक आदमी, MEN कई आदमी। फुट, फिट, फुट यानी एक पैर, फिट यानी कई पैर। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन कई बच्चे। तो यह आपको ऐसे स्पेलिंग अभी तो यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया गया है, यह थोड़े थोड़े से ही आप याद करोगे तो ऐसे कई वर्ड है जो आपको और भी सिखाए जाएंगे। पहले इतना तो याद हो जाए, इतना ही आपके लिए होमवर्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, यदि ये अभी से याद नहीं करोगे तो 10वीं तक के यही वर्ड्स, इसके आगे आगे और बहुत डिटेल में पढ़ाई हो जाती है आपकी। तो एक साथ सब पढ़ाई नहीं होती है, आप थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते रहोगे। जितना जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, उसके आगे आगे आपको बहुत सारी और जानकारी, इसके ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। इसलिए जो थोड़े से शब्द दिए गए हैं ना, तो यह ईमानदारी के साथ पढ़ाई कैसे करनी होती है, यदि आप करोगे, स्वयं आप अध्ययन करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको ही आना है, यह आप ही होशियार हो जाओगे। तो पढ़ाई यदि अपनी मेहनत से भी करते हो तो ही आप बहुत ज़्यादा माइंडेड होंगे। और याद करना सीखो, भूलो मत। आगे देखिए, वर्ड्स की स्पेलिंग प्लूरल बनाते समय नहीं बदलती है। जो शब्द ऐसे शब्द है, डियर, डियर का डियर ही होता है। फिश, फिश, शीप, शीप, यह जैसे का वैसे ही है। तो कौन सी स्पेलिंग में क्या लगाया जाता है, कहाँ पर क्या निकालना है, स्पेलिंग कहाँ पर कैसे बदल गई। जहाँ पर एस है, SS, CH, X, O और SES लगाना है, ES लगाकर कैसे प्लूरल बनाना है। कहाँ पर व्यंजन में आता है, जहाँ Y अक्षर हटाकर IES लगाना है, कहाँ पर VES लगाना है FE हटाकर। तो यह सब बातें आपको ध्यान देने योग्य है। पाठ पढ़ लिए या छोड़ दिया ऐसा नहीं करना। देखिए, प्रश्न में भी आपको यही दिया गया है। एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट आर नंबर्स। अब नंबर किसे बोलते हैं?
वचन किसे बोलते हैं, यहाँ पर सब दिया गया है। यह पहला आंसर। आपको इंग्लिश में पूछा गया है तो आप इंग्लिश में ही इसका आंसर लिखिए। ये देखिए नंबर की डेफिनेशन, परिभाषा यह है। और देखिए व्हाट आर नंबर्स, वचन क्या है, तो यह इंग्लिश में लिखिए। राइट द काइंड्स ऑफ नंबर, उसके बाद वचन के प्रकार भी लिखे हैं। अब होटल्स, यह निम्नलिखित शब्दों के एक वचन बनाइए। तो यहाँ पर होटल्स दिया है, होटल्स निकाल दो, एस निकालोगे तो होटल हो जाएगा। निग्रोज, यहाँ पर एस निकाल दोगे तो निग्रो हो जाएगा। ई एस निकाल दो, निग्रो हो जाएगा। शिप का तो शिप ही रहता है। मैच में से एस निकाल दो, मैच ही रहेगा। माइस, तो माउस लिखो, MOUSE, माउस। शूज़ है तो एस निकाल दो, शू कर दो, एक वचन। यहाँ बहुवचन बनाना है तो यह सारे वर्ड्स देखो, ये माउस का माइस, ये माउस है, इसका बहुवचन माइस है। लीव, लीव, LEAVE, आपको मैं भर देती हूँ। ये बहुवचन पीछे देखकर लिख लो, ये सब दिया गया है। बहुवचन ये देखिए, मैन, ये मैन, मैन का क्या है, यहाँ पर मैन का ये दिखाया गया है। आपको यह नीचे का ढूंढकर लिखना है। इतना मैंने भर कर दी हूँ। जो शब्द नहीं है, देखो चाइल्ड का, ये चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। शिप का शिप, ये देखिए शिप ही है। मैन यहाँ पर दिया गया है। माउस का ये माइस है, MICE। आपको अब जो भी वर्ड है यहाँ से सब मिल जाएंगे। इतना आपका यह होमवर्क है। ये आपको होमवर्क करना भी है, सारा लिखना है, याद भी करना है। और यह होमवर्क करके सारा आपको नोटबुक में लिखकर दिखाना भी है, चेक करवाना है। और यह मैं टेस्ट भी लूँगी। यह नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो इसके आगे आपको पूछूंगी नहीं। ये कौन सी कक्षा का है, 4th कक्षा का ग्रामर है। यह ग्रामर पढ़ना अति आवश्यक है। यह आगे 10वीं में भी यही काम में आता है। आगे मतलब इसके आपको डिटेल में आपको जानकारी होती है और आगे का यह चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। इसके बारे में बहुत सारा, बहुत बड़े बड़े इसके पार्ट होते हैं जिसमें कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाए ये शब्द, तो आपको यह सब कुछ आना चाहिए। पढ़ना है, याद भी करना है। और देखिए ये डेफिनेशन, दोनों परिभाषाएं मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ये देखिए यह परिभाषा है नंबर की एक, और यहाँ पर नंबर के वचन के प्रकार, यह वचन की परिभाषा, यह प्रकार लिखे गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। यह आपको ध्यान से पढ़ना है। और यह एक वचन और बहुवचन ऐसे आपको लिखना है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पर आप एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। ये जो कलर दिख रहा है पर्पल ग्रीन, ग्रीन वाला है एक वचन, ये पर्पल है क्या है, बहुवचन। ऐसा करके आप यह सारे शब्द लिख लीजिए। हिंदी में भी लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसकी मीनिंग्स आपको समझना है और याद करना है। जैसे हर एक शब्द अलग होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और स्पेलिंग्स, खास करके आपको स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी है याद करना। और एक स्पेलिंग को पहले तो आप ये लिख लो एक एक बार, और फिर याद करने के लिए एक स्पेलिंग को 2-2 बार लिखिएगा। 2-2 बार लिखने से आपको वह याद हो जाएगी। जैसे ही हम टेस्ट लेते हैं आपका, तो आपको वह टेस्ट घर पर ही नहीं देंगे हम लोग,
कभी यदि मैं ऐसा आपको पेपर दूँ, घर पर आप कर दो तो देख देख कर, ईमानदारी से जितना पढ़ाई करोगे ना उतना आपका ही फ़ायदा हो। देखा देखी लिखते रहोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे, हमेशा याद थोड़ी ना रहेगा वो आपको देखा देखी वाला। इसलिए मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ना सीखो। आज की पढ़ाई, आज का यह पाठ पूर्ण हुआ है। आज हमने क्या पढ़े हैं? वचन के प्रकार। पहले हमने क्या पढ़े थे? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानकारी, नाउन, प्रोनाउन यह पढ़े थे। ये दोनों पार्ट मैं चेक करूँगी आपके। धन्यवाद।